ओम शांति। मीठे बच्चे, ऊंचा पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे जो का तो धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रसन्न, कभी भी अफसोस न हो। उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नुंदा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को जो का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाइड ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिसे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। यह बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है 84 का। कैसे वह काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितनी बड़ा शरीर है, कितनी छोटी आत्मा है। यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्य को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र है। हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, यह कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। यह सभी बातें हैं विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। यह त्योहार होते हैं। तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी वह अपना शरीर लेते हैं, एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखे। जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा आपसे कल पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। यह है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये बाइस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्मी रोल है होगा। यह कुदरत है, कोई भी बुद्धि में बैठेगा तो रिकॉर्ड मिसल है। बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके, 84 का ही चक्कर है। इनकी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो यह बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है। मक्खी उड़ी वह भी निकल गई तो वह फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे।
पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा, कैसे इसमें आते हैं? इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। यह बातें तुम बच्चों में भी जो भी समझ सकता है समझ लेता है। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी वंडरफुल वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। 1250। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। कितना पाठ बचता है। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। 84 जन्म लेते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्में चलते चलते घिस जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए यह ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती जिसमें हम पतित से पावन बन जाएं अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित हो पावन बन रहे हैं, कोई बात नहीं, हम पतित से पावन बन जाएंगे। रामायण भागवत गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले तो अच्छा ही पद पालेंगे। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है। भला अंधे लूले लंगड़े हैं परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो हैं। तुम्हारी सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकती है। इसको अच्छी रीति समझ धारणा कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण इस ज्ञान को जानते हो। अच्छे ते अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूंद है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं नंगे जाना है। ऐसा न हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अभी तो कोई वापस न जा न सके। जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या ही जन्म लेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को जरूर याद करना है। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं नंगे जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अभी तो कोई वापस जा न सके। जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहीं जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हो तब समझ सके। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही रहेगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता। फिर लाइब्रेरीज आदि में कितनी किताबें क्यों होती हैं। डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते हैं। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। वह जिस्मानी पढ़ाई है, यह रूहानी पढ़ाई है। 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वह सब शास्त्रों की बातें हैं। यह पढ़ाई है। आमदनी में खुशी होती है। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है।
कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले। तो जिसके पास जितना ज्ञान रतन होंगे उतनी ही खुशी होगी। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। अभ्यास करना है, भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। वरदान: अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना यह समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को दूसरों को देखने के लिए लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। स्लोगन: वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ओम शांति।